हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कंपाउंड, मिक्सचर, ऑर्गेनिक कंपाउंड, इनऑर्गेनिक कंपाउंड एट्सेट्रा। आज हम पढ़ेंगे बच्चों कि इन दोनों में क्या डिफरेंस है, किस किस के बीच में, मिक्सचर में और कंपाउंड के बीच में। तो कल हमने पढ़ा था कि मिक्सचर क्या है, इन विच द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर में प्रेजेंट इन एनी प्रपोर्शंस। मिक्सचर में कोई भी कंपोजिशन की प्रपोर्शन चल पड़ती है, लेकिन कंपाउंड में जो रेशो है कंस्टिट्यूएंट की वो क्या है, फिक्स्ड रखी है। किससे? बाय मास। ठीक है, तो हमारा फर्स्ट पॉइंट है इन द मिक्सचर द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर मे और मे नॉट मे बी प्रेजेंट इन एनी रेशो। ठीक है, कंपाउंड में क्या है, द रेशो ऑफ द कंस्टिट्यूएंट इज फिक्स्ड बाय मास इन कंपाउंड्स। सेकंड वन, मिक्सचर में और मे नॉट बी होमोजीनियस इन नेचर। मिक्सचर जो है वो होमोजीनियस भी हो सकता है और हिट्रोजीनियस भी हो सकता है, लेकिन कंपाउंड क्या है हमारे पास ऑलवेज किस में रहेगा, होमोजीनियस नेचर में रहेगा। थर्ड वन, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए मिक्सचर कैन इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। जो मिक्सचर है उसको हम सिंपल मैकेनिकल मेथड से भी सेपरेट आउट कर सकते हैं, लेकिन जो ये कंपाउंड है हमारे पास, द कंस्टिट्यूएंट ऑफ ए कंपाउंड कैन बी इजिली सेपरेटेड कैन नॉट बी इजिली सेपरेटेड बाय सिंपल मैकेनिकल मीन्स। जैसे मान लो मिक्सचर है हमारे पास सैंड और स्टोन का, तो ठीक है, तो उसको हम सिंपल हम क्या कर सकते हैं, सेपरेट आउट कर सकते हैं। पत्थर को अलग कर सकते हैं, सैंड को अलग कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कंपाउंड है उसको हम सिंपली क्या है, जैसे पानी है, पानी में हमारे पास हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो उसको हम फिजिकली या सिंपल मैकेनिकल मेथड से सेपरेट आउट नहीं कर सकते हैं। मिक्सचर आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ फिजिकल चेंज और कंपाउंड आर फॉर्म एज ए रिजल्ट ऑफ केमिकल चेंज। फिफ्थ वन है द मेल्टिंग एंड द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए मिक्सचर आर यूजली नॉट शार्प। मतलब क्या है कि इस मिक्सचर का मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट शार्प नहीं है, लेकिन कंपाउंड का जो केमिकल कंपाउंड है हमारे पास उनका मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट क्या है, शार्प है। अब हमने 10th क्लास में पढ़ा था एटम्स, मॉलिक्यूल्स। ठीक है, तो सबसे पहले एटम क्या है, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एटम ऑफ एन एलिमेंट। क्या कहा, एन एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट विच मे और मे नॉट बी कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट। जो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट भी कर सकता है और इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं भी कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल, एटम ऑफ आयरन, कॉपर, सिल्वर, गोल्ड कैन एग्जिस्ट फ्रीली। ये जो एटम है किसके, हमारे पास आयरन के, कॉपर के, सिल्वर के, गोल्ड के, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट करते हैं। लेकिन जो हमारे पास एटम है किसके, हाइड्रोजन के, ऑक्सीजन के, नाइट्रोजन के, वो इंडिपेंडेंट एग्जिस्ट नहीं करते हैं। ठीक है जी। दूसरा है हमारे पास मॉलिक्यूल। तो ए मॉलिक्यूल इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एन एलिमेंट और कंपाउंड विच कैन बी क्या है, विच कैन इजिली फ्रीली, विच कैन एग्जिस्ट फ्रीली, जो फ्रीली एग्जिस्ट करते हैं। जैसे हमारे पास H2 है, O2 है, HCl है, HF है, HBr है और अदर्स हैं। नेक्स्ट वन है हमारे पास बेटे फिजिकल क्वांटिटी। तो फिजिकल क्वांटिटी कैसी है, ऑल सच क्वांटिटी विच कम अक्रॉस ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडी आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटी। क्या कहा, ऑल सच क्वांटिटी विच बी कम अक्रॉस ड्यूरिंग द साइंटिफिक स्टडी। ऐसी क्वांटिटी जो हमारे पास साइंटिफिक स्टडी के साथ होती है उसको हम क्या कहते हैं, फिजिकल क्वांटिटी। जैसे फॉर एग्जांपल 4.5 किलोग्राम, तो इसमें हमारे पास दो पार्ट्स हैं, एक नंबर है, दूसरा क्या है, यूनिट है। तो 4.5 क्या है हमारे पास, नंबर है, और केजी क्या है हमारे पास, यूनिट्स है। ठीक है बेटे, तो जैसे हमने पढ़ा कि मैटर है, अब मैटर को हम स्टडी कर लिया, एटम है, आयंस हैं, मॉलिक्यूल्स हैं, मिक्सचर है, कंपाउंड है, तो इनको सबको मापने के लिए हमारे पास कुछ सिस्टम, यूनिट्स ऑफ सिस्टम नहीं था।
तो सबसे पहले हमारे पास इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट दैट इज SI यूनिट दिया। तो ये क्या होता है? ये यूनिट इज डिफाइंड एज द स्टैंडर्ड ऑफ रेफरेंस चूजन टू मेजर एंड फिजिकल क्वांटिटी। ऐसे स्टैंडर्ड रेफरेंस हैं किसके मेजर करने के लिए? फिजिकल क्वांटिटी को वो किसने दिए? इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट ने। तो हमारे पास 7 बेस यूनिट हैं। सबसे पहले फिजिकल क्वांटिटी हमारे पास अगर लेंथ है तो हम उसको किस में नापते हैं? मीटर में। मास है तो किलोग्राम में। टाइम है तो सेकंड में। इलेक्ट्रिक करंट है तो एम्पेयर में। थर्मोडायनेमिक टेम्परेचर है तो केल्विन में। अगर अमाउंट ऑफ सब्सटेंस है तो उसको किस में? मोल में। और ल्यूमिनस इंटेंसिटी है तो उसको किस में मापते हैं? कैंडेला में। तो है हमारे पास जैसे लेंथ का सिंबल क्या आ गया? L है, लेकिन SI यूनिट का सिंबल क्या आ गया? इसका M है। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास डेफिनेशंस हैं किसकी? SI बेस यूनिट की। तो सबसे पहले किलोग्राम है, फिर मीटर है, फिर सेकंड्स है। ठीक है, तो 1 किलोग्राम किसके बराबर होता है? मास ऑफ द प्लेटिनियम इरेडियम जार सिलेंडर दैट आर स्टोर्ड इन एयर टाइट जार at International Bureau of Weight and Measure in the France the mass of the international prototype of the kilograms। इसी तरह से मीटर है, it is the distance between the two marks on a platinum iridium bar kept at a temperature of 0 डिग्री सेल्सियस। क्या करते हैं हमने? प्लेटिनियम इरिडियम पे 2 मार्क्स लगाए, वो उसकी डिस्टेंस है, लेकिन उसको किस में रखना है? 0 डिग्री सेल्सियस में। वो क्या आ गया? मीटर आ गया। इसी तरह से सेकंड है हमारे पास द ड्यूरेशंस ऑफ 9192631770 पीरियड ऑफ रेडिएशंस corresponding to the transmission between the two hyperphone level of the ground state of cesium 133 atoms। ठीक है, इसी तरह से केल्विन है, तो इट इज टेकन एज इक्वल टू द फ्रैक्शन 1/273.16 ऑफ द ट्रिपल पॉइंट ऑफ द वाटर्स। ये क्या है? ऐसी हमारे पास अदर डेफिनेशंस हैं। और नेक्स्ट आ गया हमारे पास मेजरमेंट ऑफ द टेम्परेचर्स। तो सबसे पहले हमारे को पता है टेम्परेचर को अभी हमने पढ़ा, SI यूनिट क्या है? केल्विन है। लेकिन हमारे पास टेम्परेचर को मापने के लिए 2 और यूनिट हैं, दैट इज डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट। अगर केल्विन में करना है तो केल्विन इज इक्वल टू डिग्री सेल्सियस प्लस 273। और अगर हमने व्हाट इज द रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड फारेनहाइट, तो फारेनहाइट इज इक्वल टू 9/5 डिग्री सेल्सियस प्लस 32। तो हमारे पास 2 यूनिट हैं। अगर हमारे पास डिग्री सेल्सियस है उसको हम फारेनहाइट में कन्वर्ट कर सकते हैं, डिग्री सेल्सियस है तो उसको हम केल्विन में कन्वर्ट कर सकते हैं। इसी तरह से हम कल पढ़ेंगे दूसरा लेक्चर।